All right, vector line test, vertical vector vertical line test. What is it that we have to learn is vertical line test. Vertical line test वो ये चीज़ है, इससे पहले अपन ने देखा था कि भाई ग्राफिकली, टेबुलरली और अल्जेब्रिकली कैसे फंक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्राफिक अल्जेब्रिकली अपन देख के बता सकते हैं कि भाई कोई चीज़ फंक्शन है कि नहीं। उसी हिसाब से मैंने आपको पिछले सेशन में कहा था कि ग्राफिकली भी अपन देख के बता देंगे कि समथिंग इज ए फंक्शन और नॉट। सो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है वो ये चीज़ है, वो ये डिस्क्राइब करेगी, ये चीज़ अपने को सिखाएगी इन विच वी कैन ईजिली लुक एट द ग्राफ एंड बस ये टेस्ट को इस्तेमाल करके अपन बता देंगे कि भाई वो ग्राफ है कि नहीं, वो ग्राफ फंक्शन में रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। वी विल जस्ट से by looking at the graph and applying this test, और ये टेस्ट बहुत ही सिंपल टेस्ट है। what you have to do in this test is basically consider this plane. Okay, what you have to do is consider this plane, consider this plane. All right, now in this plane what you have to do is move a vertical line, move a vertical line as in आप पहले यहाँ पे से ये लाइन को यहाँ से लेके दिस एंड पॉइंट से लेके ये एंड पॉइंट तक के मूव करेंगे। ये एंड पॉइंट से यहाँ तक के, ये एंड पॉइंट से यहाँ तक यू विल हैव टू मूव, और इसके बीच में आपका कर्व वो ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। इसके बीच में आपका ग्राफ कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा। ओके, ऑलराइट। सो बेसिकली करना क्या है वर्टिकल लाइन टेस्ट में इज दैट कंसिडर ए वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन को मूव करना है आपको, यहाँ से ऐसे मूव करते जाना है, करते जाना है और चेक करना है कि वेदर दैट वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट, वेदर ये वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट हो रही है क्या, वेदर इट इंटरसेक्ट वो पर्टिकुलर ग्राफ पे, वो पर्टिकुलर कर्व पे इंटरसेक्ट ऑन दैट कर्व एट वन पॉइंट और मोर देन वन पॉइंट। क्या करना है, ये वर्टिकल लाइन कंसिडर करना है, एक एंड से दूसरे एंड तक के उसको मूव करना है। वर्टिकल लाइन मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसको मूव करना है और देखना है कि whether this line intersects the curve at one point or more than one point while moving it intersects at one point or more than one point. Okay, let's just take an example ताकि उस पे से अपने को एक क्लियर पिक्चर मिले। यहाँ पे भी वो मूव नहीं करेगा, आपको विजुअली नहीं दिखा पाऊंगा मैं, बट आपको तो ऐसे ड्रॉ करके बता ही सकता हूँ मैं, है ना। एक मिनट, मेरे पास में है ग्राफ। Yes, I do have a circle with me. All right, so what I'm going to do now is I'll just take a tangent over here, not one. यहाँ पे अपने को एक वर्टिकल लाइन मिल जाएगी बेसिकली, एग्जैक्टली। अब देखिए ये वर्टिकल लाइन है मेरी, ठीक है, वर्टिकल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आप फिलहाल के लिए ये कर दीजिए, आपके इसमें से विजुअल्स में से हटाने की कोशिश करिएगा इसको। ओके, सो देखिए अपना ग्राफ का एक एंड पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर एट दिस -5 एंड द अनदर पॉइंट इज एट दिस 5 बिकॉज ये जो सर्कल है इट इज ऑफ रेडियस 5, इसलिए। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बोलता है कि यू विल हैव टू मूव दिस लाइन फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, यू हैव टू मूव दिस टेंजेंट फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। और उससे क्या होगा आपका, एक सेकेंड, उससे क्या होगा कि यू विल नो कि पर्टिकुलर ये जो लाइन है ये कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है ऑन गिवन कर्व पे। ये मेरी वर्टिकल लाइन, आप वर्टिकल लाइन पे फोकस कीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे नहीं। इस लाइन पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ फोकस करना है वर्टिकल लाइन पे। और हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्यों नहीं करना है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये ग्राफ में what we are getting is कि यहाँ से अब जब मैं मूव करता हूँ, कहीं पे भी लेके जाऊँ मैं उसको, कहीं पे भी लेके जाऊँ, एट -4, एट -2, एट -1 और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट पे कट करता है, ये +5 और -5 पे। सो इसका मतलब ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, व्हाट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस इज बेसिकली x² + y² = 25। ये मेरा इक्वेशन का सर्कल का इक्वेशन था। और इसका मतलब ये बता रहा है वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बोलता है कि अगर वो लाइन कर्व पे इंटरसेक्ट होता है मोर देन वन पॉइंट पे, देन वी हैव टू से दैट इट इज नॉट ए फंक्शन, वो सर्कल कुछ ऐसा था मेरा, और इस सर्कल पे मैं जब पार्डन, ओके,
इस सर्कल पे जब मैं ये लाइन मूव करूंगा तो ये पहली बात तो जब मैं ये लाइन को यहां रखूंगा, जब मैं ये लाइन को यहां रखूंगा, ओके ओके, जब मैं उस लाइन को यहां रखूंगा तो देखो ये 2 पॉइंट पे कट करेगा ग्राफ को, कर्व को, और ये 2 पॉइंट कौन से पॉइंट के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये 2 पॉइंट ये पर्टिकुलर x के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब जब मैं ये पुट करूंगा x की वैल्यू इस इक्वेशन में, मेरे को ये वैल्यू मिलेगा, वेल एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर, मेरे को एक तो ये वैल्यू मिलेगा या तो मेरे को ये वैल्यू मिलेगा, एंड बिकॉज ये मेरे को एक x के लिए 2 वैल्यू देगा, इसका मतलब एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट मिलेगा, इट इज नॉट अ फंक्शन। और ये तो क्लियर सी बात है, ये इक्वेशन में अल्जेब्रिकली भी आपको बता देता है कि यहाँ पे स्क्वायर आ गया है, तो इसका मतलब है कि मेरे को लिखना पड़ेगा, इसका मतलब मेरे को लिखना पड़ेगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज वी सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर फ्रॉम बोथ द साइड्स, वी विल गेट वाई स्क्वायर एंड वी वांट वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑल दिस स्टफ, तो ये आ जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड नाउ यू कैन सी प्लस और माइनस आ रहे हैं, इसका मतलब आप y x के लिए अगर आप लेट्स से x के लिए अगर आप 1 पुट करते हो तो यू विल गेट √24 विच इज प्लस √24 एंड माइनस √24। इसके लिए फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x यू विल गेट अगेन 2 पॉइंट्स एनीवेयर ऑन दिस ग्राफ, एनीवेयर ऑन दिस ग्राफ, हेंस ये अपना एक फंक्शन फॉर्म नहीं करेगा और इसलिए सर्कल कभी भी फंक्शन नहीं होगा। अब मैं आपको ये बोल रहा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन को आपको क्यों नहीं देखना है, बिकॉज देखो अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन को कंसीडर करोगे, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन को कंसीडर करते हो, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन को कंसीडर करोगे तो होगा क्या, बाप रे वो तो दिख भी नहीं रहा है, व्हाइट कलर ही बेस्ट है, इससे अच्छे से दिखता है, अरे अब दिखेगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन को कंसीडर करते हो तो लेट मी जस्ट ब्रिंग दिस माय सर्कल बैक, ओके ऑलराइट। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन को कंसीडर करोगे, सो हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होगा, बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होगा, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे कंसीडर करते हो, सो ये क्या बता रहा है ये वाला पर्टिकुलर चीज कि भाई देखो, भाई देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, ये एक्स के लिए, ये एक्स के लिए यहाँ पे ये एक्स के लिए ये वाई वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है ना, है ना, ये x के लिए, ये वाले x के लिए, हाँ यहाँ पे x है, ठीक है, x यहाँ पे अपना, ओके, ये x के लिए ये y वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाले x के लिए भी ये वाला y रिप्रेजेंट कर रहा है, बराबर, ये वाले x के लिए भी, मतलब वो यहाँ पे है अपना और वापस ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, दो अलग अलग इनपुट्स के लिए, लेट्स मी टेक x1 एंड x2, ये मेरा x1 है यहाँ पे और ये मेरा x2 है यहाँ पे, सो दो x1 और x2 के लिए एक ही आउटपुट मिल रहा है, लेट्स से y1, सो चलेगा ना, मेरे को ये चलेगा। अपन ने टेबुलर फॉर्म में देखा था x और y था और यहाँ पे 0 1 2 था और 3 था, 3 और 2 के दोनों आउटपुट थे, लेट्स से 4, 0 का 0 1 का 1, इट डजंट मैटर, दो अलग अलग इनपुट रिप्रेजेंट कर रहा है ना ये एक आउटपुट, वो चलेगा। इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कभी भी कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट वर्टिकल लाइन टेस्ट ही लिया जाता है, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि फॉर -5 y इज माइनस व्हाट इज y, अगर आप -5 डालते हो तो आपको y मिलेगा -1, सिमिलरली आप +5 डालते हो तो आपको y मिलेगा अगेन 1, जो भी होगा मेरे को नहीं मालूम 1 मिल रहा है कि क्या मिल रहा है, बट आपको समझ रहा है बात, मतलब अगर आप x इक्वल टू 5 डाल रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, एक्चुअली 5 में नहीं 4 पॉइंट समथिंग में होगा वो, 5 तो 0 दे देगा अपने को, हाँ 5 में तो 0 मिलेगा, 4 पॉइंट, लेट्स से 4 कंसिडर करते हैं, देखो 4 पे आपको 3 पॉइंट समथिंग रहा है यहाँ पे, देखो ये +4 के लिए भी 3 पॉइंट समथिंग है और मैं -4 पे क्लिक करता हूँ, लेट मी जस्ट ब्रिंग दिस टू -4, थोड़ा मुश्किल होता है, हाँ देखिए वो सिमिलर ही आएगा क्योंकि ये तो थोड़ा सा 4 के आगे चले गया है, ओके ऑलराइट, यहाँ पे आ गया देखो, सो यहाँ पे भी इतना से ही ऊपर आ रहा था, यहाँ पे भी इतना से ही इधर आ रहा है, सो इट इज सेम, एक ही वैल्यू है फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, एक ही वैल्यू है फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, यहाँ पे भी देखेंगे आप तो और यहाँ पे भी देखेंगे आप, ओके ये एक्चुअली वो नीचे जा रहा था, हाँ यहाँ पे भी देखो आप और यहाँ पे भी देखो आप, -4 के लिए भी 3 और +4 के लिए भी 3, सो इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कभी काम ही नहीं आता है। मेन मुद्दा ये है अपना कि वर्टिकल लाइन टेस्ट होता क्या है, वर्टिकल लाइन टेस्ट ये है कि आप आपके ग्राफ पे मूव करो और चेक करो वेदर दैट लाइन इंटरसेक्ट्स एट 1 or more than 1 पॉइंट्स, इफ इट इंटरसेक्ट्स ऑन 1
पॉइंट, वन मोर देन वन पॉइंट, देन इट्स नॉट ए फंक्शन। अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है थ्रू आउट द ग्राफ, तो क्या वो फंक्शन है? हाँ वो फंक्शन है। let me just bring this function to you guys. 1, not 1, let's say 5. all right, ये देखिए अगर मैं यहां पे लेता हूं फॉर दिस, आप कितना भी मूव करो इधर, कितना भी मूव करो, देखो मूव करते जा रहा हूं मैं, मूव करते जा रहा हूं मैं, कंसिडर द वर्टिकल लाइन ओनली, कंसिडर द वर्टिकल लाइन ओनली। ठीक है, मैं थोड़ा ग्राफ को बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा छोटा, मतलब जितना आपके पास में ग्राफ होगा उतना अच्छा। देखिए मैं वर्टिकल लाइन मेरा मूव करते जा रहा हूँ, ऑलराइट, और वो वर्टिकल लाइन थ्रू आउट द ग्राफ सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, नॉट मोर देन वन, नॉट मोर देन वन। और ये कौन सा फंक्शन है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फंक्शन है ना। एज यू कैन सी वर्टिकल लाइन अपने को देखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं देखना, और वर्टिकल लाइन मोर देन वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मोर देन वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। Hence, we can say that y equal to x square, y equal to x square is a function, is a function। और वो होता है ना, होता है ना फंक्शन, क्यों नहीं होगा? यहाँ पे एक ही वैल्यू आएगी, आप x इक्वल टू 1 डालो आपको y1 मिलेगा, x इक्वल टू 2 डालो आपको 4 मिलेगा, प्लस माइनस नहीं है यहाँ पे, इट इज ए फंक्शन। तो अल्जेब्रिकली तो देखा है, लेकिन ग्राफिकली भी देख लिया। सो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपके पास में फंक्शन कोई भी हो, आपके पास में फंक्शन कोई भी हो, इट इज जस्ट दैट यू हैव टू मूव दिस वर्टिकल लाइन एंड सी कि वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है या मोर देन वन। अगर एक पॉइंट पे हो रहा है इट इज अ फंक्शन, इफ नॉट चेंज इट, वो फंक्शन नहीं है। चेंज इट एज इन मूव अहेड, वो फंक्शन नहीं है। नाउ दिस इज अ ग्राफ ऑफ e टू द पावर x, दिस इज अ ग्राफ ऑफ e टू द पावर x, ऑलराइट, ये आपको अब यहाँ पे अच्छे से दिखेगा। एंड इफ आई मूव दिस अगेन वर्टिकल लाइन, तो आप देखो e टू द पावर x भी एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे लिए, e टू द पावर x भी एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज एज इट मूव्स ऑन ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, नॉट मोर देन वन पॉइंट, नॉट मोर देन वन पॉइंट। ओके, अब लेट मी जस्ट ड्रॉ अ ग्राफ फॉर यू। ओके, और हम उस ग्राफ में देखेंगे फिर कि वेदर दैट इज ए फंक्शन और नॉट। ऑलराइट, सो नाउ मेरे पास में ये दो ग्राफ्स है, एक्चुअली दो नहीं तीन है। सबसे पहले ये ग्राफ है, विल जस्ट चेक कि ये कोई दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है क्या। सो ठीक है, आई जस्ट ड्रॉ द वर्टिकल लाइन एंड सी कि ये दो पॉइंट पे यहाँ पे कर रहा है क्या इंटरसेक्ट। नहीं, वाइट कलर, वाइट इज बेस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ टेस्ट। ओके, तो मैन्युअली तो देख के बता सकते हो कि नहीं करेगा वो, क्योंकि उसको दो पॉइंट के लिए क्लोज होना पड़ेगा, और क्लोज होने के बाद में ही उसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो कोई भी लाइन पे वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। वेल दिस इज अ फंक्शन। आई डोंट नो ये कौन सा ग्राफ का, इस ग्राफ का फंक्शन क्या है, अपने को वो नहीं पूछा, अपने को बस चेक करना है कि लुकिंग एट दिस ग्राफ इट इज अ फंक्शन और नॉट, इट इज अ फंक्शन। नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन फॉर दिस पिंक। इफ आई take at this point, yes it is intersecting it, at this point it is, at this point it is, at this point it is, at this point it is। ये यहाँ पे भी होगा ही, क्योंकि वो ऐसा आपको दिख रहा है कि नहीं है, एक्चुअली वो सर्कल सिमेट्रिक रहता है, सर्कल नहीं, वो जो है ग्राफ वो प्रॉपर रहता है, एंड पॉइंट्स और स्टार्ट पॉइंट्स पूरा, तो वो यहाँ पे अच्छे से बना नहीं है मेरे हाथ से, इसलिए तो ये फंक्शन नहीं हुआ, hence it is not a function। well I can say this was a function, yes it is a function, okay it is a function, it is a function, all right, and over here it is not a function, it is not a function, all right। अब यहाँ पे आते हैं अपन अपने लास्ट एग्जांपल के आज के सेशन में, और यहाँ पे अपन कंक्लूड कर देंगे कि वेदर पता चल जाएगा अपने को, काफी एग्जांपल्स हो चुके हैं अपने इसमें कि कोई चीज फंक्शन है कि नहीं ग्राफिकली चेक करके। सो लेट्स जस्ट चेक। यहाँ पे मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके ऑलराइट, मैं यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे नहीं, 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 बट वो यहाँ पे हो रहा है इंटरसेक्ट। सो ये फंक्शन नहीं है। मैंने आपको बोला था कि हर पॉइंट्स के लिए होगा नॉट नेसेसरी, पर कोई ना कोई एक पॉइंट आएगा जहां पे वो गड़बड़ कर जाएगा। सो ये वो पॉइंट आ गया, ये वो पॉइंट आ गया। इसका मतलब कि दिस इज ऑल्सो नॉट ए फंक्शन, इसका मतलब इट इज नॉट ए फंक्शन। सो क्या समझा अपने को बेसिकली आज के सेशन से? ये था वर्टिकल लाइन टेस्ट से कि आपको एक लाइन कंसीडर करना है। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बताता है आपको? कंसीडर ए लाइन, और उस पर वो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होनी चाहिए, और उसको आप मूव करो
थ्रू आउट द एक्सिस या थ्रू आउट द प्लेन, और चेक करो कि फॉर on the curve if it intersect on more than one point then it is not a function. If it does intersect on only one point then it is a function. All right.